मैंने छोड़ दिया एनवाई के। एक महाराज साहब के जाने के बाद एक केस होता है, राय साहब बैठे हुए हैं, अभी वो हमारा जो विरोधी कहें वो यूपी सरकार में मिनिस्टर है, तो जो हमारे वो दोस्त का केस था, मेरी भी भूमिका हो सकती थी, वहां पर उस महिला को प्रताड़ित करने का केस चल रहा था, उसके बचाव में गोलीबारी हुई, उसका जिसको मरना था उसको 3 गोलियां लगी, वो बच गया, जिसको 1 गोली लगी वो मर गया। हमारी 9 राइफलें अभी भी बंद है डॉक्टर साहब, अभी हम लोग नहीं उसमें, लेकिन मैं बरी हूं क्योंकि शक्ति की विजय होती है। सारे लोग लग गए कि किसी तरीके से जब 5 मिनट के लिए इसको अंदर कर दो, क्योंकि सबको दिख रहा था जो संघर्ष हो रहा है कि साहब सुनील दुबे खड़े हो गए, किसी की भी लड़ाई लड़नी है कि सुनील दुबे खड़े हो गए, इनको किसी भी तरह तोड़ दो, अन्यथा ये आगे सिरदर्द पैदा हो जाए। ये आलम बना रखा था। मेरी शैली, मैं तो अपने मुंह से बड़ाई नहीं करना चाहता, कहा मान्यवर कांसीराम जी, मेरी उम्र बहुत कम हुआ करती थी, उनकी सभा में गोली चली, केस लगा गया सुनील दुबे पर। मैंने शक्ल नहीं देखी थी कांसीराम जी को, कि केस लगा सुनील दुबे। मैं कचहरी जा रहा था, भाई दबे बाईपास होता हुआ निकला, XMLA और साथी लोग बैठे, महिलाओं को पुरुषों को चुप पानी को लेकर वहां धरना था डॉक्टर साहब, महिलाएं उत्तेजित हो गई, पुरुष उत्तेजित हो गए, उनके दरवाजे पर चूको जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। उन्होंने देखा कि सुनील दुबे आ गए तो और ज्यादा उत्साह हो गया। मेरे ऊपर लगातार 2 दिन केस लगा था। शाम को जब विधायक जी आए तो उन्होंने कहा अच्छा सुनील दुबे थे, लगाओ 2 दिन लगातार केस लगा था। ऐसे कई केस, डकैती का केस, मतलब उसमें मर्डर में, जब मैं वहां से वो केस के बाद सब लोग भगे, तो चूंकि हम लोग तो गाड़ी से वो लिए जो 9 राइफल जब पकड़ी गई थी, तो SP साहब से मुठभेड़ हो गई, दोनों तरफ से, चारों तरफ से मैं घिर चुका था, मतलब पूरी तरफ से सारी फोर्स घुसा हुआ था। इतने केस लगा दिया कि मुझे तोड़ दिया। और वही समय था, अपने माता पिता का इकलौता हूं, बुजुर्ग माता पिता, बहन शादी के लिए, बच्चे छोटे छोटे, तो ये नहीं समझ में आ रहा था क्या करना है। जो मिनिस्टर लोग, जो मंत्री लोग, जो साथ का दावा किया करते थे, डॉक्टर साहब बोलते कोई साथ नहीं होता, तो वो लोग अपने स्विच बंद कर लिया करते थे, कोई मदद के लिए तैयार। जिस CM ने ये कहा था कि नहीं साहब मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा हूं, हमारे CM ने भी कहा मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, वहीं आज मिनिस्टर बना हुआ बैठा है पीछे। तो ऐसी कई घटना है, कोई साथ नहीं देगा, लेकिन साथियों आप अपने आप में आदर्श बने। हमारी गर्दन नहीं झुकनी चाहिए। अगर मैं कहता हूं मैं समाज सेवी हूं, जैसे किसी गुरु के प्रति, किसी शिक्षक के प्रति आपका नतमस्तक हो जाता है सम्मान में, वही मेरी भावना होनी चाहिए। उसी दिल के साथ हम लोग गांव में जाएंगे, उसी भावना से अगर हम सच्चे दिल से जाएंगे तो कुछ % तो आपके साथ खड़े होंगे। आपके अंदर अगर समाज सेवी है, आप अगर सच्चे समाज सेवी है, आप अगर 1000 लोगों को नमन कर सकते हैं, तो आपके साथ 50% तो लोग खड़े हो जाएंगे। और जिसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है जुटने की, साथी उसके साथ कोई नहीं। तो मैं कहना चाहता हूं आपका आदर्शमय जीवन डॉक्टर साहब, आप निश्चित तौर पर आप इस मुल्ताई को ही लेकर नहीं, आप मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में चलेंगे, लोग आपकी अगुवाई में लोग खड़े होंगे। ये युवा पीढ़ी भी समझती है इस दर्द को, हर एक के अंदर काम करने की इच्छा है, वो सब करना चाहते हैं, लेकिन उसको साथ चाहिए। ये बात सही है, तो वहां से न्याय कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लोग खड़े होंगे नहीं होंगे जहां जाते हो। लेकिन कुछ लोग, मैं भी हर गांव में जाता हूं तो मैं भी, लोग बात कहते हैं उसको तो कई पैसे मिल गए होंगे दुबे जी को इसलिए वो, लेकिन जो लोग कहें आप भी अपनी बात स्पष्टता से वहां रख दो कि मुझे क्या मिला और मैं क्या कर रहा हूं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब, आप संघर्ष करें, हम सब आपके पीछे हैं, खड़े हैं, जिस रूप में जिस लायक भी हूं, और जहां आप समझे उचित समझे हम लोगों का आप वहां उपयोग करें, हम लोग आपके साथ हैं। और आप निश्चित तौर पर गांव के कोने से लेकर शहर की चौपाल तक, इन भोपाल की गलियों में जहां जहां आप संघर्ष करें, हम लोग हर कोने से, मध्य प्रदेश के कोने कोने से आपकी आवाज उठाने वाले। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि भिंड की बात आई तो मेरे को ख्याल आ गया चेतना शर्मा वाले केस में। चेतना शर्मा एक इंस्पेक्टर थी, SP राजा बाबू सिंह ने बलात्कार किया, उसकी हत्या कर दी। भिंड के हमारे साथियों ने हमसे संपर्क किया, हम वहां पर पहुंचे, हमने वहां पर आंदोलन चलाया,
एसपी को वहां से हटाया गया, उसकी इंक्वायरी ऑर्डर की हुई। बाद में पूरा मामला रफा दफा हो गया। उसके परिवार के लोग ही, नहीं कहूंगा कि बिक गए, लेकिन दबाव में आ गए, हट गए। राजा बाबू सिंह ऑल पार्टी चॉइस था। पार्टियों का चरित्र कैसा होता है इसको भी जानना समझना जरूरी, और इसलिए उसका बता रहा हूं। चेतना शर्मा के खिलाफ में इस मुद्दे को लेकर के जब राजा बाबू सिंह के खिलाफ में आंदोलन की मैंने घोषणा की, तो मैंने बात की बुआ से। अब वो नहीं है, स्वर्गीय जमुना देवी, 52 साल तक विधायक रही। उन्होंने कहा महिला का मामला है, मैं कल ही पहुंचूंगी। बाद में फोन आया कि दिग्विजय सिंह ने मेरे से आकर के कहा कि बुआ वहां पर नहीं जाना, तो मैं नहीं आ सकती। इसके बाद में मेरी उमा भारती से बात हुई। उमा भारती ने कहा कि सही सवाल उठाया तूने, मैं बिल्कुल आ रही हूं और मैं तेरे साथ ही वहां बैठूंगी। उसके बाद में उनका फोन आ गया कि मुझसे राजनाथ सिंह ने मना कर दिया, मैं नहीं आ सकती। मेरे पास में अमर सिंह का फोन आया, समाजवादी पार्टी का मैं राष्ट्रीय सचिव था और वो पार्टी के सर्वो सर्वा कहे जाते थे। उनने फोन किया, अपना आदमी है। मैंने कहा आपका होगा, हमारा तो आंदोलन यहाँ पर चल रहा है। उन्होंने फिर विजय बहादुर सिंह बुंदेला, उस समय विधायक दल का नेता था पार्टी का, उससे कहा। उसने कहा कि अपना मित्र है। आपको ये बता रहा हूं, फिर फोन आया किसका, गोविंद सिंह का फोन आया। हमारे पुराने मित्र हैं, भिंड के हमारे साथी, अच्छे तरीके से जानते हैं, कांग्रेस के नेता। फिर उसके बाद में बीजेपी के ही एक दूसरे नेता हमारे राम लखन सिंह, 4 बार सांसद रहे हैं, सब प्रगाढ़ मित्र हैं। सबके फोन आ गए, इस मुद्दे को उठाना नहीं। और फिर उसके बाद में एक बड़े पुलिस अधिकारी का फोन आया कि डॉक्टर साहब व्यक्तिगत क्या मामला है, राजा बाबू सिंह आपसे बात करना चाहता। मैंने कहा करा दो बात। उसने फोन किया, क्या मामला। हमने उससे कहा कि तुमने बलात्कार करके हत्या की। कहा कि डॉक्टर साहब जो है मैंने नहीं हत्या की है, ये केवल आपसे मैं कहना चाह रहा था, मेरा पक्ष भी आप सुन लो। मैंने कहा अगर हत्या नहीं की तो जिसने की है उसके ऊपर केस दर्ज करा दो, और तुम जिसको दर्ज करा दोगे मैं मान लूंगा कि उसी ने की है। उसने कहा कि नहीं मैं कोशिश करूंगा। खैर वो नहीं हुआ। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उस मुद्दे के ऊपर भी पूरा भिंड का कम से कम चेतना शर्मा के इर्द गिर्द सामाजिक स्तर पर लोग सब खड़े हो गए थे। लेकिन फिर उस मामले को ना तो उनके परिवार ने परस्यू किया, ना समाज के स्तर पर किसी ने परस्यू करने का काम किया, और ऑल पार्टी वर्सेस डॉक्टर सुनीलम हो गया, जिसका परिणाम ये निकला राजा बाबू सिंह एसपी होकर के आया छिंदवाड़ा, और उसने एडवोकेट आराधना भार्गव पर फर्जी केस लगाए, और उसके वो केस आज भी हमारे ऊपर छिंदवाड़ा में चल रहे हैं, और उससे जिंदगी भर की दुश्मनी बन गई। मध्य प्रदेश में ऐसे दुश्मन अधिकारियों की संख्या और दुश्मन राजनीतिज्ञों की संख्या बहुत बड़ी है, जो किसी ना किसी इनजस्टिस के सवाल को उठा करके बनते चले गए हैं। लेकिन जब आप कोई मुद्दा उठाएं तो ये दुश्मनों की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका सबब केवल और सबक केवल इतना ही है। ये गहरी गहरी बात कि निश्चित तौर पर चाय हो जाए तो हम लोग दूसरे कार्यक्रम के लिए फिर अपने दिमाग और शरीर को तैयार कर सके। तो 10 मिनट का टी ब्रेक है, चाय की। जाकर तो देखिए इतना वहाँ तनाव है, जाकर तो देखिए, देखिए कितना वहाँ तनाव है, जाकर तो